हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी 888 एनएम 5272 भर्ती एग्जाम डेट को लेकर। और ये बहुत दिन के बाद इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। लगभग बहुत दिन हो गया, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में हम आपको बताए थे अनुमान जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है आपके एग्जाम को लेकर, वो चीज़ मैं आपको बता दिया था ऑलरेडी। लेकिन फिर भी आपके लगातार कमेंट आते हैं कि सर एक बार और बता दिए यूपी 888 एनएम का एग्ज़ाम डेट कब होगा, या फिर आपके जो अभी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से आपके पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। आप देखिए वो क्लास से ही पता चल जाता है कि आप क्लास नहीं देख रहे हो, टेस्ट पे नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ पता चल जाता है कि अब आपकी जो ज़रूरत है मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आपकी तैयारी कंटिन्यू और बहुत ज़रूरी है यार। मैं बार बार बोलता हूँ ये समय बहुत अच्छा मौका मिला है। इस समय मिला है तो तैयारी करिए। और कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि 50 नंबर 52 नंबर पे हम सिलेक्शन लेके चले आएंगे। नहीं भैया, पढ़ने की ज़रूरत है। टेस्ट आप देते हो, आपको पता चल जाता है ना कितना नंबर आता है। अभी कुछ दिन में 2 दिन के बाद फिर टेस्ट लेने वाले हैं। अब उसमें आप लेके आइए 50 नंबर, तब हम मान लेंगे कि आप बहुत अच्छी तैयारी हो गई। अब आपको एग्जाम की ज़रूरत है। भैया अभी तैयारी हुई ही नहीं है, एग्ज़ाम के पीछे पड़े हुए हैं। एग्ज़ाम तो होगा ही, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आयोग की तरफ से 3 बड़ी भर्तियाँ थी, ठीक है। 3 बड़ी भर्तियाँ थी, जिनमें से पहला भर्ती जूनियर असिस्टेंट का, दूसरा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, और तीसरा आपकी भर्ती। तो दोनों भर्तियों का, जेए का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम डेट आ गया है, एजीटीए का भी एग्जाम डेट आ चुका है। अब बच रहा है यूपी 888 एनएम 5272 एनएम का बच रहा है। तो आपका पेपर तो होगा भी नहीं, दोनों के बाद ही होगा ना। 3 बड़ी भर्तियाँ थी, दोनों का एग्जाम डेट दे दिया है। मैंने 14 दिन का समीकरण भी बताया था कि भैया 27, ठीक है, 27 जुलाई को, नहीं तो अगर 27 जुलाई को नहीं होता है तो इसमें 14 दिन और जोड़ दीजिए। 14 दिन आप जोड़ेंगे तो वही निकल के आता है लगभग आपका ये 30 और इधर 2 12 तारीख निकल जाता है, 11-12 अगस्त। तो वो हो सकता है 11-12 अगस्त को पेपर हो। ये चीज़ आपके बता के रखा हूँ कि फिर भी आपको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, क्यों यार। और ये इतना अच्छा मौका है भैया। देखिए ये एनएम की जॉब आपको होम जिला में मिल जाएगा, इससे बड़ा कोई नौकरी हो ही नहीं सकता यार। नहीं, सभी को पता है यार। एक जहाँ पे शादी विवाह आप लेडीज हो, ठीक है, जहाँ पे शादी विवाह होती है, हर कोई चाहता है यार कि घर पे रहे इंसान, घर का भी काम करे, जॉब भी करे। नहीं तो जो अभी देखिए एनएचएम 17,000 में जो दूर का जिला मिला है जिसको, या फिर दूर नौकरी जिसको मिले, उसकी हालात क्या है। अब वो घर से समझौता कर ले, वो अलग की बात है। घर के लिए उसके प्रति कोई वो नहीं है, प्यार नहीं है कि भैया घर पे क्या है, वो कर लेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है कि भैया जाने दीजिए, घर ही तो है, घर ही तो है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो रह के रूम लेके हर एक चीज़ कर लेगा, ठीक है। लेकिन जिसको घर से लगाव है, वो घर से बिछड़ नहीं सकता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए अहमियत है। मैंने आपको बोला सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको होम जिला लेना है। इस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है। बहुत अभी ये चीज़ एहसास नहीं होगा कि घर पे रहने का क्या महत्व होता है, घर से नौकरी करने का महत्व क्या। जिस दिन शादी हो जाएगी ना, उस दिन इसकी वैल्यू समझ में आएगा कि घर से रह कर नौकरी करना कितना अच्छी बात है। जिस ट्रांसफ़र के चक्कर में पड़े, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, एनएचएम में ही करवा लीजिए। एनएचएम तो बोलता है कि हम ट्रांसफ़र पॉलिसी लाते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, लेकिन करवाया किसी का नहीं करवाया। ट्रांसफ़र के चक्कर में नहीं, ट्रांसफ़र नहीं होता है। जहाँ लग गई नौकरी, पूरा जीवन वहीं गुजारना होता है। फिर ज़िंदगी क्या रह जाती है यार, क्या रह जाती है। घर पे शादी पड़ रहा है, विवाह पड़ रहा है, नहीं आ पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, एक दिन आ भी रहे तो एक दिन रह रहे हो परिवार के साथ, उसकी कोई क्या जीवन, बस ड्यूटी से रूम, यही जीवन। और इसी जीवन में ख़त्म सब कुछ। तो ऐसी जीवन नहीं जीना। बस बाद में एहसास होगा काश हमने और मेहनत किया होता, 2-3 नंबर और हम ज़्यादा लाए होते तो हमको अपना होम जिला मिल जाता। ये चीज़ कर आप तैयारी क्यों नहीं करते हो। अभी आपकी तैयारी नहीं हुई है एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, पहले हम एग्ज़ाम डेट को ही लेकर बात कर लेते हैं, फिर आपकी तैयारी को लेकर बात करेंगे। 40 दिन का समय मुझे दीजिए, आप मुझे 40 दिन का समय दीजिए। 40 दिन में आपको हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। अब देखिए, मैं भी किसी चीज़ें में ज़्यादा परेशान था, अभी फ्री हो चुका हूँ एकदम मस्त। अब जो समय देना है आप लोगों की तैयारी को लेकर समय देना है बस, ठीक है। तो अभी क्या करना है, डेली आपको रात को 8 बजे लाइव आएंगे, ठीक है। लाइव आके ग्रुप स्टडी जैसा
मौखिक रूप से प्रश्न बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे, आपको उत्तर देना है, ठीक है, कि ये वाला सही है, फिर हम आप बताएंगे हाँ आपने सही किया है। और कई लोग लाइव में जुड़ेंगे तब पता चलेगा कि हाँ कितने लोग अभी सही उत्तर दे पा रहे हैं। मौखिक रूप से बताने का मतलब क्या है, आप कॉपी नहीं कर पाओगे, गूगल नहीं कर पाओगे, सुन रहे हो तुरंत आप बता दोगे, ठीक है। ये इसलिए मौखिक रूप से ग्रुप स्टडी जैसा हम करवाएंगे, डेली 100-150 प्रश्न जो भी बन सकता है मौखिक रूप से बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे, आपको उत्तर बनाना है लाइव आके, ठीक है, लाइव आके कैमरे पे। तो ये चीज़ आपको करना है, जुड़ना है। और टेस्ट आपको होगा ही, अभी 2-3 दिन में फिर टेस्ट लेंगे। अब वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप 40 नंबर 50 नंबर लेके आइए तो हम समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो इस 40 दिन आपको मेहनत करना है भैया, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। मैं बोल के रखा हूँ 27 जुलाई को, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी अब तो नहीं लग रही है कि 27 जुलाई को हो जाएगा, या फिर 27 जुलाई को नहीं होता है तो इसमें 14 दिन और आप ऐड करेंगे तो वही 11-12 अगस्त आता है, 11-12 अगस्त आता है। तो ये पॉसिबिलिटी है बनने की कि 12 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के आसपास हमारा पेपर हो सकता है। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं कि भैया पेपर नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, आयोग को और भी तो काम है, इस भर्ती को फंसा के तो रखेंगे नहीं है। एनएम की भर्ती है यार, इनको नहीं फंसा के रखेंगे। अक्टूबर में उनको पेट का पेपर लेना है और आपको उसका भी पढ़ाई करना है, तो आप क्यों उन सभी चीज़ों में समय दे रहे हो? फ़ोन पे बात करने लगते हो, किसी दोस्त, चाहे जो भी हो यार, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देता है। नौकरी है तो सब कोई साथ देता है, नौकरी नहीं है तो कोई साथ नहीं देगा, सब अपने आप रिश्ता तो सब तोड़ लेंगे रिश्ता, ठीक है। वहीं पे नौकरी जब लग जाएगी, आपके अपने होम ब्लॉक में ड्यूटी रहेगी, सीएससी में रहेगा, पीएससी में रहेगा, हर कोई रिश्ता जोड़ेगा कि ये हमारे पहचान के हैं, चले जाइए आपका ये काम कर देंगे, आपका ये काम हो जाएगा। हमारी पहचान की एक सिस्टर रहती है, काम करती है, सब कोई रिश्ता जोड़ेगा, जोड़ भी रहा है। 92-12 की भर्तियों में मैंने देखा था यार, कोविड के टाइम जब टीकाकरण नहीं लग रहा था, एक से ढूंढ कर नंबर एनएम का निकाल के रिश्ता जोड़ देते कि हमारे घर के हैं, हमारे पहचान के हैं, हमारे गांव के हैं, हम जानते हैं, चले जाइए आपको टीका लग जाएगा आसानी से। ये चीज़ हो रहा था। अब भी ब्लॉक में काम फंसता है तो ये होता। तो एनएम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और काम भी अच्छा है, आपको होम जिला मिल रहा है यार। इस चीज़ को आपको पढ़ना कि मुझे होम जिला लेना है, ना कि हमको सिलेक्शन लेना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, उसकी अहमियत है, होम जिला की नौकरी की अहमियत आप नहीं समझ सकते हो यार। शादी हो जाएगा, जो शादी करेगा वो भी तो चाहेगा कि हम साथ में रहें, हम साथ में चीज़ें करें, वो उसको भी तो रहता है ना। ये चीज़ होता है। इस चीज़ को सोच कर आप पढ़ाई पे फोकस करें। बहन के रूप में आपको हम देखते हैं और बहन मानते भी हैं, सभी को बहन मानते, तो एक भाई के नाते आपको ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। 40 मिनट दिन का 2 घंटा 3 घंटा जरूर निकाल के आप उसको पढ़िए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। फ़ोन पे घंटे आप दिखिए, चाहे भैया बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड है, सबको साइड में रखिए, सबको साइड में रखिए, कोई ये साथ नहीं देंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ लड़कियों की स्थिति, अब बुरा मत मानना, लड़कों दोनों की कमियाँ बता रहे हैं। क्या रहता है, लड़कियाँ जो रहती हैं, ठीक है, लड़कियाँ, गर्ल्स की बात कर लें पहले, लड़कियाँ गर्ल्स जो होती हैं, इनका क्या कहना रहता है, ये बहुत बढ़िया से बात करेंगी, हर एक चीज़ बात करेंगे। इनको लगता है कि लड़का, अब यहीं पे लड़का सफल नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगा, भले वो लाख रुपए कमाता हो, 2 लाख कमाता हो, 1.5 लाख कमाता हो, उसका परिवार अच्छा हो, कुछ मैटर नहीं रखेंगे, ये मैटर उसका नहीं रखेंगे, उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। बोल देंगे कि तुम सरकारी नौकरी नहीं लगी है, अब घर वाले नहीं मानेंगे, सॉरी। अब ऐसे बोल दोगे, अरे भैया प्यार कर रहे हो तो प्यार करने से पहले ये भी सोचना चाहिए ना कि घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? यही कि सरकारी नौकरी नहीं लगी, अब वो भले 2 लाख रुपया कमा रहा हो बेचारा, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं है। और सच्चाई यही है, यूनिवर्सल ट्रू है। आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सैलरी आपकी 70,000 है, आप बिजनेसमैन हो, आप दिन का 3 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, आप संविदा पे नौकरी कर रहे हो, पेमेंट अच्छा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, यूनिवर्सल ट्रू है भैया। आज के युग में अगर आप सरकारी नौकरी हो, चाहे चपरासी की नौकरी हो, 10,000 की हो, तब आप महान हो, तो आप सबके नज़रिए में हीरो हो, आप सब कुछ हो। ये है हमारे समाज की धारणा, ठीक है, और यही चीज़ हो भी रहा है, ठीक है। लड़कियों का, अब लड़कों का क्या सीन रहता है, अब लड़कियां कैसे धोखा खाती हैं, लड़कियां का बता दें भैया। लड़कियां, अब ये लड़कियां लड़कों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, चेहरे को, उसके चेहरे को, उसके बॉडी स्टाइल को, चाहे वो साला गजेड़ी हो, नशेड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हैंडसम है, मस्त है, बढ़िया है, और वो पैसा भी भैया जानते हैं
पैसा थोड़ा दिखा दिया कि अपने पास पैसा है, अपने पास हर एक चीज़ है, तो ये क्या करेंगी लड़कियां उसे अट्रैक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। और खूब सारा लड़के वादा करेंगे, तुमको घर की बहू बनाएंगे, अपने पापा की ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये सजा के रखेंगे, दुल्हन बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि तो चेहरे से प्यार किया है, लड़कियों के चेहरे से प्यार किया है ना, कि आपके ये चीज़ आप भूल जाते हो कि नहीं, बस झूठी सी तारीफ कर दिया वो लड़का आके, आप खुश हो जाते हो, मैं परी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ठीक है, अब मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि ये लड़का हमसे करने लगा है मोहब्बत। लेकिन बाद में क्या होता है, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिल जाता है, छोड़ देता है, ठीक है। मिस यूज जिसको बोलते हैं, मिस यूज करके छोड़ देगा, भूल जाएगा तुम कौन हो, ब्लॉक कर देगा हर एक चीज़। लड़की बेचारी रोती रह जाएगी, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ है लड़कों का सीन, ठीक है। तो लड़के क्या भैया, बहुत 90% ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, सरकारी जॉब पे हैं, नशेड़ी भी हैं, ऐसा नहीं है, नशेड़ी हैं और इश्कबाज हैं, हर कुछ है यार। जो जॉब करे उसकी भी मैं बता रहा हूँ, सब कोई, हर कोई गलत, मतलब हर कोई ना तो गलत होता है और हर ही ना कोई दूध का धुला हुआ होता है, सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो भैया इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ना यार, इन सब चीज़ को साइड करिए और अपना जो है 52-72 एग्जाम डेट की नौकरी लीजिए, फिर देखिए आपकी वैल्यू क्या रहती है समाज में, आप क्या कहलाते हो, ये चीज़ देखिए। बार बार समझा रहा हूँ, आप यूपी SSSC एएनएम की नौकरी ले लीजिए, आप अपने ब्लॉक के, होम जिला के ब्लॉक में ले लीजिए नौकरी, आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी। घर से जाना, मस्त 4-5 घंटे ड्यूटी करके आना, फिर घर पे मम्मी के लिए खाना बनाना, मम्मी की ये करना, पापा को वो करना, पति देव के लिए कपड़ा धुलना, मस्त नौकरी हो जाएगी, सबको इज्जत मिलेगा, सबको रिस्पेक्ट मिलेगा। जिनका हुआ है उनकी समझ 12वीं-12 वाले उनसे पूछ लीजिए, जिनका होम जिला मिला है और जिनकी शादी हुई है, कितना रिस्पेक्ट है परिवार में, समाज में, बहुत बड़ी वैल्यू। वहीं पे दूर जिला मिल रहा है तो कोई नहीं जानता है यार आप कितना कमाते हो, क्या करते हो, क्या काम है, कोई नहीं जानता है। बस यही बोलेगा कि भैया घर से बाहर हो, तो हमको क्या पता यार, हमको क्या पता। तो इस सोचकर आपको होम जिला लेना है, ना कि नौकरी लेना है। नौकरी लेना है भैया होम जिला पे लेना है, ध्यान से सच्चाई बोल रहा हूँ, एक एक बात सच्चाई है और चीज़ें देख रहा हूँ समाज में, वो आपको बता रहा हूँ, भाई के तरीके बता रहा हूँ। तो समझ जाइए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। पेपर होगा अगस्त में ही होगा, जो मैं बताया हूँ 27 जुलाई से लेकर 15 अगस्त आप मान के चलते हो, इतने में पेपर हो जाएगा। नहीं होगा तो करेंगे, आप प्रयास करेंगे, खड़े रहेंगे आपके साथ, परेशान नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। ग्रुप स्टडी के लिए डेली 8 बजे आपको जुड़ना है, ठीक है, ध्यान देना है। ग्रुप स्टडी के लिए डेली 8 बजे रात को जुड़ना है, ठीक है। 1-2 घंटे हम लाइव रहेंगे, जो पूछना होगा पूछना, ठीक है। पूछना क्या, हम पूछेंगे आपसे, आप हमसे नहीं पूछना, हम आपको पूछेंगे, ठीक है। ऐसे होती है पढ़ाई, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। आता है तो बढ़िया से जवाब देना, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, बस सुन तो लेंगे, जान तो लेंगे क्या ये चीज़ ऐसी होती है। ये चीज़ है डेली। और क्लासें जो आपकी प्रीवियस ईयर हम लेके चल रहे हैं भैया, लगभग 6 से 7 हज़ार प्रश्न का सॉल्यूशन है। ये प्रीवियस ईयर जो पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी 16 वीडियो पढ़ा चुके हैं, उसको सीरियस हो के पढ़िए। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है अपने आप में। थियरी की जो क्लास हुई है उसको देख डालिए, MCQ की क्लास जो है उसको पढ़ डालिए पूरा। अब ये हो जाने के बाद अब टेस्ट, आपको डेली टेस्ट बोलता हूँ यार, टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सी फी है 200 रुपये, 200 रुपये। इसी में 200 रुपये में आपको थियरी की क्लास, MCQ की क्लास, हर कुछ तो मिल रहा है। जबरदस्ती नहीं है, देने की इच्छा है। बहुत लोग, लगभग 250 लोगों ने, लगभग 250 लोग ज्वाइन किए हैं, टेस्ट देते हैं, हर एक चीज़ जुड़े हुए। तो ये भैया क्या इनका सिलेक्शन नहीं होगा क्या सोच के ये लिए हैं? सिलेक्शन लेने के लिए ये तो 200 रुपये देके पढ़े। उनका प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं है, प्रोग्रेस है। पहले टेस्ट में अगर उनका 60 आ रहा है तो दूसरे टेस्ट में 70 ला रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है पढ़ने के बावजूद। हर एक चीज़, इसलिए ये प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। तो आपसे भैया रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें मैंने समझाया है आप थोड़ा मोटिवेट हो गए होंगे, और फालतू की चीज़ों में समय ना बर्बाद करिए, ठीक है। चाहे दोस्त, चाहे रिश्तेदार, घंटों बात ना करिए, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, घंटों समय बर्बाद नहीं करना है, कोई काम नहीं देगा। जिस दिन आपकी नौकरी नहीं लगेगा, सब आपको भूल जाएंगे, सब आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। आप क्या हो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। भले ही आप प्राइवेट नौकरी में करके 70,000 कमा लीजिए, भले ही आप अपने घर पे कुछ चीज़ें करके 1 लाख कमा ले, आप जीरो हैं समाज के लिए और उस इंसान के लिए जो आपको चाहता था कभी। ये चीज़ है, आप
क्यों ना तो हम मन लगा के पढ़ाई करके 52-72 भर्ती परीक्षा में नौकरी लेकर होम जिला लोगों को दिखाएं, अपना मान सम्मान बढ़ाएं कि हम एनम है, हमारी ये जिम्मेदारी होती है, हम ये काम करते हैं। ठीक है, हम ये काम करते हैं, यही 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। इससे अच्छा कोई नौकरी टीचर, एक टीचर पाएगा, इनको नहीं पाएगा, नहीं पाएगा भैया। टीचर वो सम्मान वो मान, अरे भैया टीचर सबको पता है प्राइमरी टीचर की क्या हाल है, सबको पता है कि आप पढ़ाते हो क्या नहीं पढ़ाते हो, बस सैलरी ज़्यादा है इसलिए आपकी इज्जत है ना। बाकी एनम का काम जिम्मेदारी जो है सेवा करने का है, सेवा दे रहे हैं रियल में। ठीक है, ये रियल में दे रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको समझें और अपने पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करें और अब यही सोच के पढ़ना है कि हमको होम जिला में नौकरी लेना है। ठीक है, होम जिला में लेना है। जो देखिए और इसके बाद इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी नहीं, और मिलेगा भी तो भैया 3000-4000 भर्ती आएगी, भीड़ बहुत सारा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब ये जो चीज़ें मैंने इतना रामायण बताया थोड़ा बहुत तो अब मोटिवेट हुए होंगे। ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर मैंने बता दिया है 27 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में 14 दिन का संकट चलता है आयोग का। ठीक है, सभी को पता है 13 जुलाई को एक एग्जाम डेट आया हुआ है AGTA का। 13 जुलाई के अगर 14 दिन का संकट ये कंटिन्यू लागू करते हैं तो आपका पेपर हो जाएगा 27 जुलाई को। फिर अगर 27 जुलाई को किसी और का पेपर करवा लेते हैं, आपका नहीं करवाते हैं, तो भैया उसी 27 में 14 दिन और जोड़ दीजिएगा, अगस्त आ जाएगा, 11-12 अगस्त को फिर कंडक्ट हो सकता है। इसलिए मैं आपको डेट बता के रखता हूँ कि भैया 27 जुलाई से लेकर आपका 15 अगस्त के बीच में पेपर कंडक्ट होगा। और होगा यार, ज़्यादा डिले होगा तो चलेंगे यार, आयोग पे बैठ जाएंगे कि भैया पेपर करवाइए हमारा यार। अब नहीं होता, इंतजार करवाइए समय से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए वीडियो को शेयर कर दिया करके यार, अपना परिवार होने वाला है 13,000 का, 2-3 लोगों की कमी है तो उसको शेयर करके पूरा कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।